नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे शिव संहिता। शिव संहिता का प्रथम पठन। शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बुक में क्या विषय वस्तु है। तो शिव संहिता के मूल लेखक अज्ञात है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि भगवान शिव इसके लेखक हैं, ऐसा अनुमान किया जाता है। बट फिर भी मैं बताता हूं दोस्तों, इसके मूल लेखक अज्ञात हैं, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि भगवान शिव इसके लेखक हैं। बट क्योंकि शिव संहिता है और इसमें चर्चा जो संवाद है शिव और पार्वती दोनों के रूप में है, तो इस कारण से यह अनुमान किया जाता है कोरा कोरा कि शायद ये भगवान शिव की रचना है। फिर इसमें 5 पटल है, माने 5 उपदेश जिसको हम बोल देते हैं, चैप्टर बोल देते हैं, मतलब 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 5 पटल, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, इस रूप में कहे गए हैं। विषयों, प्रथम पटल की मैं बात करता हूं तो उसका जो भाष्यकार जो नाम देते हैं, माने बहुत सी बुक देखेंगे उसमें आप नाम देखेंगे अलग अलग, तो उनमें नाम दिया गया है लय प्रकरण। तो उसका जो मेन विषय वस्तु है कर्मकांड, ज्ञानकांड आदि के बारे में चर्चा की गई है और पंच तत्वों की विस्तार से विवेचना की गई है कि पंच तत्व किस प्रकार से पंच तन्मात्रा, पंच इंद्रियों से, पंच ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है, उस पर अच्छे से चर्चा की गई है। फिर आता है द्वितीय पटल। द्वितीय पटल में तत्व ज्ञानोपदेश, इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है भाष्यकारों द्वारा। इसमें मुख्य रूप से आपको नाड़ियां तथा कुंडलिनी के बारे में जानकारी मिलेगी। तृतीय पटल, तीसरा पटल माने थर्ड उपदेश जो है, थर्ड पटल जो है प्राण प्रकरण नाम से कहा गया है, जिसके अंतर्गत गुरु की महिमा माने गुरु के बारे में बताया गया है, सिद्धि प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं कि सिद्धि प्राप्ति कैसे हो सकती है, हाउ इज दैट पॉसिबल टू गेट अटेन द सिद्धिज। पथ्य अपथ्य के बारे में बात की गई है कि क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, या क्या खाने योग्य है या क्या नहीं खाने योग्य। इस प्रकार से नाद की अवस्थाएं, जो चारों अवस्थाएं हैं उसका वर्णन किया गया है, उसको योग की अवस्थाएं कहकर यहाँ एक्सप्लेनेशन की गई है। प्रत्याहार का भी वर्णन देखने को मिलता है और आसन का स्वरूप भी यहाँ वर्णन किया गया है थर्ड पटल में। चतुर्थ पटल में मुद्रा प्रकरण है, जिसमें योनि मुद्रा प्रकरण भी नाम से जाना जाता है, उसमें मुद्राएं हैं केवल चौथे पटल में। पंचम पटल में भोग रूप विघन, माने ये इसका नाम किया गया है भोग रूप विघन, माने विघन जितने भी है उनका वर्णन किया गया है पंचम पटल में, और साथ में षट चक्रों की अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन की गई है। अब देखते हैं प्रथम पटल। प्रथम पटल जैसे ही शुरू होता है तो प्रथम जो इसका श्लोक है उसमें कहते एकम ज्ञानम नित्यम आद्य अंत शून्यम। कहता एकमात्र ज्ञान ही है जो नित्य है, जो हमेशा होता है, आदि और अंत से रहित है, माने ना तो इसकी शुरुआत होती है कभी, ना ही इसका अंत होता है, माने ज्ञान हमेशा रहता है, कहता नित्य है। और यह ज्ञान इंद्रिय उपाधि भेद से रहित है, इंद्रिय उपाधि से रहित है, इसीलिए इसको ज्ञान कहा जाता है। या फिर यह शब्द यूज कर सकते हैं कि यद भेदो अस्मिन इंद्रिय उपाधिना वे ज्ञानस्यायं भासते नान्य थैव। कहता जो इंद्रिय और उपाधि से जो रहित है, कहता वही ज्ञान होगा। माने कहने का अभिप्राय है कि जो आप इंद्रियों से जानकारियां प्राप्त करते हैं, इंद्रियों से जो विषयों की जानकारियां प्राप्त करते हैं, वो आपका ज्ञान कभी नहीं होता। ठीक है, जिसको आप नाम दे देते हैं कि मुझे इंग्लिश का ज्ञान है, मुझे योग का ज्ञान है, मुझे मैथ का ज्ञान है, वो भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उपाधि दे दी ना आपने, ये इस चीज का ज्ञान है, तो ज्ञान वो नहीं है। ज्ञान एक अलग वस्तु दोस्तों, जिसको कहने का मतलब कि जो हमेशा रहता है, और हमेशा हम जानते हैं अन्य ग्रंथों की भाषा में कि केवल और केवल ब्रह्म जो है, कहता वही आदि अंत से रहित है, वही नित्य है, इस प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है, तो वहां ज्ञान के अर्थ में उसी की तुलना की गई है यहाँ पर। तो इंद्रिय उपाधि से जो रहित है वही ज्ञान है। आगे कर्म के बारे में बताया गया है, कर्मकांड और ज्ञानकांड मैंने बताया था कि 2 विषय है प्रथम पटल में। तो कहते हैं कि वेदों में कर्मकांड और ज्ञानकांड 2 मार्ग बताए गए मुख्य रूप से। कर्मकांड क्या है? कहता कर्मकांड कर्मों की विशेषता होती है, कर्मों के ऊपर कर्मों का जो आचरण करते हैं, और ज्ञानकांड माने ज्ञान पर आधारित जो है वो ज्ञानकांड। कर्मकांड के अंतर्गत 2 प्रकार से कर्म बताए गए, कहते एक निषेध कर्म और एक विधि। माने निषेध माने नए करणीय जो कर्म है वो निषेध, और विधि माने जो करणीय कर्म है उनको विधि कहा गया है। यहां से पता लग रहा है कि निषेध कर्म है जो नहीं करने चाहिए। वेद कहते हैं कि निषेध कर्म
नहीं करनी चाहिए। विषेध, धूम्रपान निषेध है, ऐसा आप चलती फिर गाड़ियों आदि में देखते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर देखते हैं कि धूम्रपान निषेध है, माने नहीं करना चाहिए। तो कर्म जो है कहते कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर आप करोगे, अगर आप धूम्रपान निषेध है वहां पर जाकर धूम्रपान करोगे तो क्या होता है, जुर्माना लगता है, ठीक है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो सेम ऐसे है वैदिक विधान के अंतर्गत कि निषेध कर्मों को अगर करोगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, आपको पाप मिलेगा, क्या, निषेध कर्म नहीं करने इसलिए। और विधि कर्म करोगे माने जो करणीय है वो करोगे तो उससे आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रकार के होगी। इसके आगे फिर और बात करते हैं, कहते जो विधि कर्म भी है वो भी आगे से 3 भागों में बांटे गए हैं। विधि कर्मों भी आगे बांट दिया जाता है। क्या कहते हैं विधि कर्मों के लिए, एक तो है नित्य कर्म, माने जो नित्य कृत्य, जो नित्य किया जाए, जैसे शौच आदि ये कार्य जो हैं, स्नान आदि है, ये जो प्रतिदिन करने के कार्य हैं नित्य, ठीक है। योगाभ्यास आदि नित्य ये कर्म आ जाते हैं, ये करने चाहिए। करे या ना करे वो अलग बात है। किसी को मान लो सपोज कब्ज हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो नित्य नहीं जा पाएगा, है ना। तो करे ना करे अलग बात है, परंतु नित्य कर्म ये आते हैं जो नित्य प्रति करने चाहिए। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक माने जो किसी अवसर विशेष पर किए जाते हैं। जैसे मैं कहूं चंद्रायण व्रत, चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहण लगेगा तो आप चंद्रमा के दिन व्रत करते हैं, सूर्य ग्रहण लगा है तो व्रत करते हैं, या अन्य किसी प्रकार से कोई विशेष दिवाली आदि आती है तो उस समय कोई पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन आदि, करवा चौथ पर पति की पूजा की जाती है, तो कौन से है वो नैमित्तिक क्रम, एक तरह से अवसर विशेष पर जो किए जाने वाले क्रम है वो पूजा आदि क्रम। हालांकि पूजा एक तरह से नित्य क्रम भी होता है, अगर कोई नित्य प्रतिदिन पुजारी मंदिर में पूजा करता है तो वो नित्य क्रम के अंतर्गत भी आता है। जो अवसर विशेष पर जो पूजा की जाती है वो क्या है, नैमित्तिक क्रम। आगे फिर देखते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म सभी होते हैं जो भी हम इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, माने मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए। सपोज आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके अंदर पहले से ही कामना भरी हुई है कि मुझे इसको क्लियर करना है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए मुझे, है ना, नेट या जेआरएफ क्लियर होना चाहिए। तो वो सकाम कर्म, कामना युक्त जो कर्म होते हैं, काम सहित, इच्छा सहित जो कर्म होते हैं वो कौन से हैं, सारे के सारे जितने भी कर्म रह जाते हैं सारे सकाम कर्म है, कामना युक्त। सभी प्रकार के ये फल प्रदान कर्म होते हैं, माने फल इसमें विशेष रहता है कि फल चाहिए, इस प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं सकाम कर्म। आगे फिर देखते हैं ज्ञान कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड 2 भाग किए गए हैं वेदों के मुख्य रूप से। तो ज्ञान कांड में क्या होता है, कहता ज्ञान कांड कर्म जितने भी हैं, विधि और निषेध और इनके अलग अलग टाइप्स, उनको अच्छे से जान लीजिए। जो कर्म जान लिए उसमें अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो उससे क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, माने स्वर्ग जिसको हम बोल देते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। और पाप कर्म अगर किए जाते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, माने दुख की प्राप्ति होती है। पाप कर्म कौन से हैं, जो नहीं करने योग्य, माने निषेध कर्म, वो करेंगे तो उससे दुख होगा। और पुण्य कर्म माने विधि कर्म जो है उनको करेंगे तो उनसे सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्मों में आसक्ति को त्याग दीजिए आप, और फिर योग में प्रवृत्त होकर कर्म करना चाहिए। माने अल्टीमेट क्या है, आपको नित्य नैमित्तिक सकाम सभी प्रकार के कर्मों को त्याग देना है, निषेध तो करना ही नहीं है, उन सभी में आसक्ति को त्याग देना है, ठीक है, कि मुझे रिजल्ट चाहिए नहीं, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, रिजल्ट को मेन उद्देश्य मान करके कर्म करते हैं कि ये रिजल्ट मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, है ना। मैं अगर जेआरएफ मिलेगा, नेट मिलेगा तो ही मैं ये पेपर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से जो कहते आसक्ति को पहले त्याग दीजिए आप, आसक्ति को त्याग कर योग में प्रवृत्त होना है कि फिर और कहते कर्मकांड और ज्ञान कांड में से कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उसके लिए कहते कर्मकांड को समझकर, कर्मकांड भी अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, विधि निषेध क्या कर्म कैसे करना है, आसक्ति युक्त कर्म कौन से है, अनासक्त कर्म कौन से हैं, फल रहित कौन से हैं, पाप युक्त कर्म कौन से हैं, पुण्य युक्त कर्म कौन से हैं, उन सबको अच्छे से समझ लीजिए। पुण्य पाप का भी त्याग कर दीजिए। कब त्याग होगा, जब आप आसक्ति को त्याग देंगे तब आपका पुण्य पाप का भी त्याग हो जाएगा, कि तब योगी कांड में प्रवृत्त होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है, कर्म कांड से ज्ञान कांड अधिक श्रेष्ठ बताया गया है शिव संहिता में। फिर आगे बात करते हैं, संसार जो ये दिखाई देता है पंच तत्वों से युक्त बना है। संसार पंच तत्वों से बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्व जानते हैं, उनसे ही ये सारा का सारा संसार हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है। यह संसार कहता 3 रूप से प्रत्येक के लिए होता है, प्रत्येक मनुष्य के लिए 3 रूप से होता है। कुछ कहते अरि, मित्र, उदासीन, ये 3 रूपों में
प्रिय और अप्रिय के आधार पर हमें संसार दिखाई देता है। जो मेरे लिए प्रिय चीजें हैं वो मेरे लिए मित्र है, जो भी व्यक्ति मेरे लिए मेरा प्रिय है या मेरा मित्र है वो मेरा प्रिय है, ठीक। और उदासीन जो है माने जिसको हम जानते नहीं, जिसके लिए हमें कोई विचार नहीं है, ना तो जो दुश्मन है ना ही कोई मित्र है। सपोज आप एक शॉपकीपर के पास गए, सामान लिया और आ गए, उसके लिए आपके अंदर कोई विचारधारा नहीं है कि ये कोई अच्छा है या मेरा मित्र है या मेरा दुश्मन है आदि, कोई विचारधारा नहीं है, उदासीन इस प्रकार से। और कुछ चीजें शत्रुवत व्यवहार करती है, आपका दुश्मन होता है, आपका जो प्रतिद्वंदी होता है वो दुश्मन प्रतीत होता है आपको, जो अप्रिय के आधार पर होता है, और प्रिय के आधार पर मित्र, और उदासीन जो आपसे जिससे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3 रूपों में यह संसार कहता दिखलाई पड़ता है, अरि माने शत्रु, मित्र और उदासीन। फिर पंच तत्वों की बात आती है। 5 तत्व कहते इस संसार में है मुख्य रूप से, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और ये 5 तत्वों में से पांचों के 5 तत्व कहते हैं शुद्ध ब्रह्मा से पैदा होता है। तो शुद्ध ब्रह्म के प्रथम तेज अंश से, ठीक है, कहते उसकी झलक मात्र से, उसकी थोड़ा सी शक्ति से कहते सबसे पहले आकाश तत्व पैदा होता है। 5 तत्व पैदा हुए उनसे, तो कह दिया सबसे पहला जो तत्व कहता है आकाश पैदा होता है। फिर कहते आकाश से वायु, वायु से कहते अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार से क्रमानुसार 5 तत्व पैदा होते हैं। आकाश तत्व जो है इसका जो तन्मात्रा जो है वो कहते शब्द है, और वायु तत्व जो है उसकी तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, जल तत्व की तन्मात्रा रस है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा जो है गंध बताई गई है। तो इस प्रकार से 5 तत्वों की तन्मात्रा हो जाती है। आगे बात करते हैं आकाश तत्व मध्यमा उंगली से संबंधित है, हाथ के अंतर्गत अगर बात करें तो वायु तत्व तर्जनी पर, अग्नि तत्व अंगूठे से संबंधित है, जल तत्व कनिष्ठा माने जब हम वॉशरूम का इशारा करते हैं सबसे छोटी उंगली दिखाते हैं माने जल तत्व का इशारा, पृथ्वी तत्व अनामिका जिसको हम रिंग फिंगर बोल देते हैं। और इसी प्रकार ये कर्म इंद्रियों जो ज्ञान इंद्रियां जो है उनसे भी संबंधित है। जैसे आकाश तत्व क्या है, तन्मात्रा कौन सी है, शब्द। तो शब्द किसका विषय है, कान का, तो कर्ण इंद्रिय। वायु स्पर्श, और स्पर्श कहाँ होता है, त्वचा पर होता है। हमें कोई भी चीज हमें स्पर्श की जाती है तो त्वचा से होती है, कोई भी चीज हाथ से करते हैं बट हाथ पर भी त्वचा लगी होती है, तो याद रखिए। तो स्पर्श जो होता है त्वचा से होता है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की तन्मात्रा मैंने बताई रूप, और रूप कहते हैं हमें चक्षु से, आंखों से, केवल और केवल आंखों का विषय है रूप। फिर जल तत्व की बात करते हैं तो रस जो तन्मात्रा है इसकी, और रस किसका विषय है, जीवा। जीवा से ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। माने जो षड रस जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, सारे के सारे रस हमें हमारे हाथ पर लगा लीजिए हमें नहीं फर्क पड़ेगा, हमारे माथे में लगा दीजिए, हमारे पैरों पर लगाइए नहीं पता लगेगा, परंतु जैसे ही जीवा पर लगाएंगे तो तुरंत एहसास हो जाता है कि ये इस प्रकार का रस है। तो जल तत्व माने जीवा से संबंधित है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध माने दुर्गंध हो या सुगंध हो, दोनों की दोनों ही गंध के अंतर्गत शामिल है। तो गंध किससे महसूस होती है हमें, सुगंध या दुर्गंध, घ्राण से, माने नासिका से हमें, जो नासिका जो घ्राण ज्ञान इंद्रिय है उससे हमें गंध का ज्ञान होता है। ये मैं डिटेल में पहले बता चुका हूं आप लोगों को, तो इसीलिए इनको संक्षिप्त में आप जान लेंगे। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सभी में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पंच तत्व और उनके विशेष गुण। पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, मैंने पहले बताया कि ब्रह्म के तेज अंश से कौन पैदा हुआ, सबसे पहले आकाश तत्व, ठीक है। ये टेबल देख पा रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं आकाश पैदा होता है, और आकाश की तन्मात्रा या गुण आपको पता लग गया कि शब्द है। फिर कहते हैं आकाश से क्या पैदा हुआ, वायु, क्लियर, वायु पैदा होता है। वायु तत्व की तन्मात्रा क्या होती है, स्पर्श, आपको अभी मैं बता के गया हूं स्पर्श, क्योंकि ये आकाश से पैदा होता है, इसलिए जैसे एक पुत्र अपने पिता से पैदा होता है तो उसमें पिता का गुण भी रहता है, जीन्स रहते हैं, तो इसी प्रकार पैदा हुआ वायु। तो वायु का अपना गुण क्या है, स्पर्श, और आकाश का गुण क्या है, शब्द। तो इसका मतलब इसमें शब्द भी रहेंगे, आकाश का गुण भी कुछ किंचित मात्रा में रहेगा। तो सेम ऐसे ही अब क्या है, आकाश और वायु इन दोनों से आगे कौन सा पैदा होता है, अग्नि। तो अग्नि का विशेष गुण क्या है, स्वयं का रूप। और ये पैदा किससे होते हैं, इसके पिताजी और इसके दादाजी वायु और आकाश क्रमशः, तो उनके गुण भी इसमें रहेंगे, पीढ़ियों के गुण आते हैं ना, तो इस प्रकार से तो वायु के गुण भी रहेंगे और आकाश के गुण भी रहेंगे, तीनों के गुण रहेंगे। ऐसे ही आगे जल में क्या, आकाश, वायु और अग्नि, इन तीनों तत्वों से फिर आगे चौथा तत्व पैदा होता है जल, और जल का विशेष गुण क्या है, रस।
और इनके जो उत्पत्ति हुई है जिनसे, वो गुण भी इसमें रहेंगे, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके गुण भी रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर इन चारों तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इन चारों तत्वों के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी का हम मेन गुण हम जानते हैं कि गंध होता है। इस कारण से पृथ्वी में ये बाकी जो तत्व जिनसे उत्पत्ति हुई है इसकी, उनके गुण भी रहेंगे किंचित किंचित। तो रस, रूप, स्पर्श, शब्द और गंध, पांचों गुण किसमें पाए जाते हैं? पृथ्वी में। आप श्लोक देख पा रहे हैं 81 मिड में जो श्लोक है, कहते शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधस्तथैव च एतत् पंच गुणा पृथ्वी कल्पकैः कल्प्यते धुना। कहते कल्प शास्त्रों में पृथ्वी के 5 गुण बताए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि शिव संहिता के अनुसार पृथ्वी के कितने गुण बताए गए हैं? 5 गुण, पांचों के पांचों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में पैदा होती है। तो जो सबसे लास्ट में पैदा होता है, मेरा जो बच्चा पैदा होगा उसमें मेरे भी गुण होंगे, मेरे पिताजी के भी गुण होंगे, मेरे दादाजी के भी गुण होंगे, मेरे परदादा के भी गुण होंगे, इस प्रकार से हमारी पूरी पीढ़ी के गुण होंगे। तो ऐसे ही पृथ्वी सबसे लास्ट में उत्पन्न हुई है, तो उसमें उसके जो पूर्वज हैं उनके गुणों का होना स्वाभाविक है। उसके 5 पूर्वज हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के तो पांचों गुण उसमें आ जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं माया। माया माने अभी हमने चर्चा की कि तब ब्रह्म की जो शक्ति है वो माया है। माने ब्रह्म जो है संसार को स्वयं पैदा नहीं करता, उसकी एक शक्ति है माया, जिसके द्वारा यह संसार उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? ब्रह्म की शक्ति से, माया से, उसकी सहायता से ब्रह्म यह जो है संसार उत्पन्न करता है। इसके बारे में अनेक इंटरप्रिटेशन हैं, अनेक भाष्यकार अनेक भाषाओं में अलग अलग रूप से इस बात की व्याख्या करते हैं कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है। तो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल इतना जानना है कि तब ब्रह्म की एक शक्ति है जो माया जिसको बोलते हैं, जिससे यह संसार सारा का सारा उत्पन्न होता है। और वह कैसी है? त्रिगुणात्मक है, सत्य, रज और तम तीनों गुणों से युक्त होकर वह अपना कार्य करती है। उसके कार्य क्या हैं? 2 मुख्य कार्य हैं। आवरण माने किसी चीज को आवरण कर लेना, ढक लेना, छुपा लेना किसी चीज को, और एक है विक्षेप। विक्षेप माने किसी चीज को भ्रमित कर अन्य रूपों में दिखाना। मैं एक बात उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि एक पेंसिल, कहते पानी में के कांच के गिलास में जब पेंसिल डाल देते हैं तो वह हमें तिरछी क्यों दिखाई देती है या फिर टूटी हुई क्यों दिखाई देती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा। ये नहीं देखा तो आप कांच के गिलास को आधा भरना पानी से और उसमें पेंसिल या पेन रख देना तिरछा करके, तो आपको वो पेन टूटा हुआ दिखाई देगा कि शायद टूट चुका है। तो कारण क्या है उसका? कि वो विक्षेप हो जाती है, उसकी किरणें जो है विक्षेपित होती हुई दिखाई देती है। तो उसको बोलते हैं विक्षेप होना, क्या कि अन्य कुछ दिखाना, भ्रमित। हालांकि वास्तव में जो पेंसिल पानी में डाली है वो टूटी हुई नहीं, परंतु ऐसा दिखता है केवल। तो सेम वही है, कहता आवरण, कहता यह जो माया है वो माया आवरण कर लेती है। किसका? जो विशेष ज्ञान है, सही ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, उसको ढक लेती है। वो हमें नहीं पता चलता सामान्य मनुष्यों को, परंतु वह विक्षेप कर, उस ज्ञान को विक्षेप कर जगत को दिखा देती है। ये जो मिथ्या जगत है उसके जो राग द्वेष आदि है उसमें हमें फंसा देती है, जिससे हम सही मूल तत्व उसको नहीं जान पाते। तो मेन जो यहां पर है, कहता ब्रह्म की जो शक्ति है वो क्या है? 2 हैं, माया, और माया के 2 कार्य हैं, आवरण तथा विक्षेप। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे मैं चर्चा करता हूं अंतिम प्रथम पटल में अंतिम जो चर्चा की गई है, कहते जो मांस, मेद, अस्थि आदि से जिस प्रकार से हमारा शरीर बनता है, ये कहां से मिलता है? हमें हमारे पिता से मिलता है। और पिता में कहते मतलब माता पिता के संयोग से मिलता है हमें यह शरीर। और कहते यह मांस, मेद, अस्थि स्वरूप जो शरीर है, ठीक है, ये क्या है? भोग करते हैं हम इससे। और भोग किसका करते हैं? केवलम दुख भोगाय, कहता केवल और केवल दुख भोगने के लिए ही यह शरीर है। संसार में हमें दिखाई जरूर देता है कि हमें तो खुशी भी होती है। सपोज जैसे ही आप नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको बेहद खुशी होगी, परंतु आपको ऐसा लगता है माया का कार्य है हमें झूठ दिखाना कि हम खुश हो चुके हैं, परंतु उसके बाद में भी क्या दुख आपके समाप्त हो जाएंगे? क्या जीवन में कोई दुख नहीं होगा? फिर से होगा। यह संसार उसी प्रकार से है, मीठा मीठा दिखता है जलेबी की भांति, परंतु उस जलेबी में जहर डाल दिया गया है। तो क्या आप जलेबी खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, बेशक वो कितनी ही मीठी क्यों ना हो। तो यह संसार इसी प्रकार से है, दुख देता है ज्यादा, कुछ कुछ अर्थों में हमें सुख भी दिखाई देता है, परंतु अधिकतर यह दुख भोगने के लिए है। तो कहने का अर्थ यह है
एग्जाम के हिसाब से हमारा क्या प्रश्न बनता है, शिव संहिता में शरीर किस लिए बताया गया है, केवल और केवल दुख भोगने के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रथम पटल समाप्त होता है शिव संहिता से। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पटल। तो धन्यवाद।